श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। हां, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक भरोसा है जो तूफानों में भी दीपक की लौ की तरह टिमटिमाता है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब सपनों की चूड़ियां टूटती हुई सुनाई दें, और जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारी हार पर खामोशी ओढ़ लें, तब भी एक चीज तुम्हारे साथ होनी चाहिए, धैर्य। धैर्य वो ताकत है जो घावों को वक्त से पहले नहीं भरता, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत बना देता है कि जख्म खुद शर्मिंदा हो जाते हैं कि उन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। धैर्यवान होना कमजोरी नहीं है, ये तो ताकत की सबसे गहरी परिभाषा है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बार बार ले रहा है, तो याद रखो, सहनशीलता को अपनी आदत मत बनाओ। जब परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने लगे, तब याद करो कि ईश्वर ने तुम्हारे हर उतार चढ़ाव को कितने धैर्य से सहा है। उसने तुम्हारे गलत फैसलों को भी स्वीकारा, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं को भी सुना, तुम्हारे टूटी उम्मीदों में भी आशा ढूंढी। क्या हम उस ईश्वर से थोड़ा सा धैर्य नहीं सीख सकते? हर तूफान के बाद एक सन्नाटा होता है, और हर सन्नाटे के बाद एक नई सुबह। अच्छा समय जब नहीं टिकता, तो बुरा समय भी नहीं टिकेगा। धैर्य रखो, क्योंकि वक्त का पहिया हर रोज नया मोड़ लेता है। जैसे लोहे को तपाकर ही उसे मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की आग में तप कर ही आत्मा को निखारा जाता है। और इस तपस्या में धैर्य वह औजार है जो तुम्हें टूटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। जो आज अधूरा है, वह कल पूर्ण होगा। बस तुम्हें अभी ठहरना है और हर क्षण को समझना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास सब्र नहीं होता, असल में वह सबसे अधिक निर्धन होता है, क्योंकि सब्र ही वह संपत्ति है जो न केवल हमारी आत्मा को समृद्ध करती है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा तय करती है। जिस दिन तुम सब्र खो दोगे, समझो उसी दिन अपने आप से दूर हो जाओगे। कठिनाइयों में झुलसते हुए भी जो मुस्कुरा सकता है, वही असली ताकतवर है। दुनिया ताकत की नहीं, धैर्य की परीक्षा लेती है। जो जलते हुए सूरज को देखकर भी अपनी परछाई नहीं छोड़ता, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्थिर होता है। क्या तुम्हें पता है, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर चीजें अचानक नहीं होती। न सूरज अचानक उगता है, न फूल अचानक खिलते हैं, और ना ही इंसान अचानक जीतता है। हर चीज में एक इंतजार छुपा है, एक चुप्पी है, एक तपस्या है, और वही तपस्या धैर्य है। लोग कहेंगे, छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता। समय कहेगा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। हालात कहेंगे, अब बस कर। और तब तुम क्या करोगे? तब तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैं देख रहा हूं पर रुका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं, मैं संवर रहा हूं। क्योंकि अगर आज की रात काली है, तो याद रखो, काली रातें सूरज के सबसे पास होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रास्ता कठिन है, तो शायद यही रास्ता मंजिल तक जाता हो। और अगर सब साथ छोड़ जाए, तो क्या पता अकेलापन ही तुम्हारा गुरु बन जाए। कभी कभी जीवन के उत्तर उस चुप्पी में छिपे होते हैं, जिसे हम धैर्य कहते हैं। धैर्य कोई गूंगी भावना नहीं, यह वो अंतर्मुखी शक्ति है जो तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सोचो, ईश्वर ने अब तक तुम्हारे हर दोष, हर गलती, हर अधूरी प्रार्थना को कितने सब्र से सहा है। तो क्या हम अपने जीवन की कुछ परेशानियों पर थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? जीवन की सबसे कठिन परीक्षा वो नहीं होती जो दूसरों से लड़ी जाए, बल्कि वो होती है जो अपने भीतर से लड़ी जाए। और उस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है सब्र। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद के साथ धैर्यपूर्वक बना रहता है, वह दुनिया की हर चीज का मालिक बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां असफलताएं चिल्लाती हैं, वहीं सब्र मौन रहकर तुम्हें भीतर से गढ़ता है। तुम दुनिया से जितनी भी बार हारो, लेकिन यदि अपने आप से जीत गए, तो फिर जीत की परिभाषा बदल जाएगी। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी चुपचाप उठता है, वह किसी मंजिल का मोहताज नहीं होता, क्योंकि वह जानता है असफलताएं रास्ता रोकती नहीं, रास्ता बनाती है। तुम्हारी हार अगर तुम्हारे भीतर सब्र को जन्म देती है, तो वह हार नहीं, एक अद्भुत जीत है, जिसे दुनिया देखने से पहले समय तुम्हें दिखाएगा। सफलता की सबसे अनसुनी परिभाषा यही है, जो तुम बार बार करने से डरते हो, उसी के अंदर तुम्हारा उत्तर छिपा होता है। लेकिन यह उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सब्र की नाव पर सवार होकर खुद को समय के हवाले करोगे। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दर्द के साथ सब्र करना।
मरने के लिए तो लाखों तैयार हैं, लेकिन जीते जी टूटते रहकर भी मुस्कुराना, यह कला बहुत कम लोगों को आती है। जो हर गुस्से के क्षण में धैर्य रखता है, वह वास्तव में तूफान से बड़ा होता है। क्योंकि तूफान तो सब कुछ उड़ा ले जाता है, पर वह इंसान सब्र से खुद को बचा लेता है। गुस्से के समय सब्र का एक पल दुख के 1000 साल बचा सकता है, और दुख के समय सब्र का एक पल जिंदगी के मायनों को बदल सकता है। इसलिए सब्र करना सीखो, क्योंकि कुछ चीजें तो सिर्फ समय के साथ ही जन्म लेती हैं, जैसे अंडे से चूजा। हर वो चीज जो आसान है, वह कभी आसान थी ही नहीं, वह कठिनाइयों से निकलकर आसान बनी है। और हर वो व्यक्ति जो मजबूत है, वह सब्र की आग में पिघल चुका है। जीवन में जो चीजें वास्तव में मूल्यवान होती हैं, उन्हें समय चाहिए होता है। चूजा तब निकलता है जब अंडा भीतर से फूटता है। अगर कोई उसे बाहर से तोड़े तो जीवन समाप्त हो जाता है। धैर्य उसी अंदर से आने वाली प्रक्रिया का नाम है, जहां जीवन स्वयं को जन्म देता है। हर असफलता के पीछे एक सीख होती है, और हर सीख के पीछे एक अवसर। लेकिन वह अवसर उसी को दिखता है जिसने रुक कर देखा हो, भाग कर नहीं। क्या तुम जानते हो, जो मनुष्य प्रतीक्षा करना जानता है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति स्वयं समय बनकर उसके द्वार पर दस्तक देती है। तुम कितनी बार असफल हुए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर तुम्हारा आत्मा अभी भी कहती है मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम टूट सकते हो, बिखर सकते हो, लेकिन अगर तुम रुके नहीं, तो हो सकता है तुम एक दिन उन सभी सीमाओं को तोड़ दो जिन्हें दुनिया ने तुम्हारे लिए खींचा था। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और आत्मविश्वास, ये दोनों जब एक साथ चलें, तो इंसान खुद अपनी तकदीर को पुनः लिख सकता है। अपनी कहानी खुद लिखो, उस स्याही से जो आंसुओं से बनी हो, और उस कागज पर जो संघर्ष से पटा हो। हर समस्या एक दरवाजा है, जो केवल धैर्य की चाबी से ही खुलता है। कभी कभी प्रकृति तुम्हें रोकती है ताकि वह तुम्हें कुछ बड़ा दे सके, लेकिन तुम उसे परीक्षा समझ बैठते हो। परीक्षा का दूसरा नाम ही तो धैर्य है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, धैर्य केवल समय काटने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा को तराशने की एक विधि है। जब तुम डरे नहीं, गिरे नहीं और रुके नहीं, तब तुम खुद को अपनी सबसे असली अवस्था में देखोगे। एक ऐसी आत्मा जो न हालात से डरी, न समय से हारी। कड़ी मेहनत एक मंत्र है जो हर बंद दरवाजे को खोलता है, हर गुमनाम रास्ते को पहचान देता है, हर खोई हुई आत्मा को घर लौटाता है। लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ धैर्य न हो। प्रत्येक दिन एक और अवसर है, न हार मानने का, न थकने का, बल्कि फिर से कोशिश करने का। पेशेंस और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, यह वो शक्ति है जो तुम्हें खुद की गहराई में उतारती है, जहां तुम अपने सबसे सच्चे स्वर को सुन सकते हो। सच्चाई की लौ कभी बुझती नहीं, वह अंधेरे में भी प्रकाश देती है। उसे समय दो, वह तुम्हारा मार्ग स्वयं रोशन करेगी। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा में वे ही आगे बढ़ते हैं जो रुककर भी चलना जानते हैं। अपने विचारों को उस मिट्टी में बो दो जहां विश्वास की वर्षा होती है, जहां उम्मीद की धूप खिलती है। क्योंकि एक बीज में वृक्ष की ताकत होती है, वैसे ही तुम्हारे धैर्य में तुम्हारे पूरे भविष्य की संरचना छिपी है। तुम्हारा भाग्य कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे आज के निर्णयों में आकार ले रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रम से नहीं घबराता और जिसके भीतर धैर्य की धारा बहती है, उसके लिए सफलता एक दासी बनकर खड़ी रहती है। लेकिन यह जीत एक क्षणिक प्रयास से नहीं मिलती, यह एक लंबी परीक्षा है आत्मा की, सोच की और संवेदनाओं की। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। प्रतीक्षा का अर्थ है जहां है वहीं टिके रहना, और यह स्वीकार करना कि हर परिस्थिति में कोई न कोई छिपा अर्थ जरूर होता है, जो समय आने पर अपने आप प्रकट होगा। कई लोग मिलेंगे जो युद्ध भूमि में वीर गति को तत्पर होंगे, पर बहुत कम ऐसे होंगे जो धैर्य के साथ पीड़ा सहने की हिम्मत रखते हों। दर्द को चुपचाप सहना ही असली शौर्य है। धैर्य का अर्थ केवल सहन करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि जो बुरा समय है वह भी अपने साथ कुछ सिखाने आया है, और वह शिक्षा जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव बन सकती है। अगर केवल खुशियां ही होती इस संसार में, तो ना हम कभी बहादुर बनते और ना धैर्यवान।
हर असफलता में भी एक संदेश छिपा होता है, एक अनुभव जो भविष्य के किसी उज्जवल क्षण को जन्म देगा। पर उस क्षण को देखने के लिए हमें समय के साथ साथ चलना होगा। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन की एक शैली है। यह एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से वो बाजी भी पलट जाती है जो पूरी तरह हार चुकी हो। और याद रखो, जो जीत की शुरुआत होती है वही अंत तक की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। शुरुआत में जितनी सावधानी और शांति चाहिए, अंत तक उतनी ही चाहिए, कभी कभी उससे भी ज्यादा। पर धैर्य की भी एक सीमा होती है। जब कोई बात सहनशीलता से बाहर हो जाए तब मौन कायरता बन जाता है। तुलना वहां शुरू होती है जहां धैर्य समाप्त हो जाता है। जब आप खुदाई कर रहे होते हैं, पसीना बहा रहे होते हैं और अचानक किसी और की बाल्टी में पानी भरता देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो है आपकी उम्मीद। और उम्मीद के साथ जो जाता है वो है आपका धैर्य। पर क्या वो सही है? क्योंकि जिसने एक ही जगह 70 फीट तक खुदाई कर ली, उसने पानी खोजा नहीं, उसने खुद को खोदा। पर जिसने हर 10 फीट पर रास्ता बदल लिया, उसने केवल धरती को खरोंचा। यही तो हम सब करते हैं ना। आज के दौर में लोग खुदाई नहीं कर रहे, लोग सिर्फ जगह बदल रहे हैं। एक बार में रिजल्ट नहीं मिला तो लक्ष्य बदल दिया, एक बार में तालियां नहीं बजीं तो रास्ता बदल दिया, एक बार में सफलता नहीं मिली तो सपना बदल दिया। समस्या ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, समस्या ये है कि हम उस पल में टिक नहीं पा रहे जहां मिलना तय है। हम धैर्य नहीं खो रहे, हम खुद को खो रहे हैं। आज इस दुनिया से अगर कुछ खो गया है तो वो सिर्फ एक शब्द है, धैर्य। धैर्य कोई शब्द नहीं है,